बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम लोग एमडी कैट के हवाले से कुछ अपडेट शेयर करेंगे और आपको जो है वो एक इम्पॉर्टेंट जो एक मीटिंग हुई है पीएमसी के जो कि प्रेसिडेंट है उनके साथ, उनके हवाले से जो है वो कंप्लीट हम लोग डिटेल्स में शेयर करेंगे। इसमें जो है आपको बताते चले कि जो मोहम्मद नासिर भट्ट साहब है उन्होंने डॉक्टर नौशाद शेख साहब जो कि पीएमसी के प्रेसिडेंट है उनसे जो है डायरेक्ट जो इनका इंटरव्यू लिया है और इसमें इन्होंने कंप्लीट एक आर्टिकल लिखा है। और इस हवाले से आपको जो है आप लोग एक दफ़ा ये कंप्लीट वीडियो देख ले तो आपको जो है एमडी कैट के हवाले से तमाम चीज़ें जो है आपको पता चल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आपको बताते चले कि आप लोग जो है ये हम लोग ने ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी शेयर किया हुआ है, अगर आप लोग वो भी रीड कर लेंगे उसमें भी आपको बात समझ आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम लोग आपको ये जो इनकी जो कि प्रॉपर इन्होंने आर्टिकल लिखा है उसके ऊपर हम लोग आपको बताएंगे, एक एक बात आपको जो है शेयर करेंगे ताकि आपको जो है कंप्लीट जो एमडी कैट के हवाले से तमाम जो कि आपके सवालात हैं वो आपके जो है इसमें आपको इसका जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपको बताते चले कि जो सदर पीएमसी है डॉक्टर नौशाद, उनका कहना ये था कि जो एमडी कैट के हवाले से जो कि कंडक्ट करने के हवाले से जो है वो पीएमसी ही के पास अख्तियार है और अभी तक पीएमडीसी का जो तरमीमी बिल है वो मंजूर नहीं हुआ और जैसे ही वो मंजूर होगा उसके बाद ही जो है वो वाजे हो सकेगा, ठीक है। और अभी इसको जो है वो टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसके हवाले से उन्होंने ये कहा है कि अभी जो है पीएमसी ही एमडी कैट का कंडक्ट करेगी, ठीक है। एमडी कैट के डिले होने के मुताबिक उन्होंने यह कहा था कि मुल्क में जो है सैलाबी सूरत हाल की वजह से एमडी कैट को जो है वो मतलब कि इस वजह से कि कोई स्टूडेंट जो है वो सैलाबी सूरत हाल की वजह से दाखिलों से जो है महरूम ना रह जाए, इस वजह से इसको डिले किया गया। इन्होंने वाज़े किया कि अभी तक एमडी कैट टेस्ट के हवाले से किसी भी हतमी तारीख का फैसला नहीं किया गया। वज़ीर सेहत ने दौरा पीएमसी के दौरान ये कहा था कि मामले का हल निकाला जाए, जिससे बज़ाहिर ये कहा जा सकता है कि नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में एमडी कैट इनेकाद करवा सकते हैं, ठीक है। अब आपको बताते चले कि जो कि वज़ीर सेहत जो कि अब्दुल कादिर पटेल साहब है, उन्होंने जो पीएमसी का विज़िट किया था उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि इसका हल निकाला जाए, कोई डेट बताई जाए। तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि अभी तक एमडी कैट की टेस्ट डेट के हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन फिर भी नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में ही इनेकाद हो सकता है, ठीक है। अब आपको डेट आपको याद रखनी है कि नवंबर के महीने जो है वो आपको टेस्ट हो सकता है सितंबर, और सितंबर का आधा महीना आपके पास रह गया और अक्टूबर का। नवंबर के लिए आप लोग ने फुल प्रिपेयर रहना है, ठीक है। नवंबर में किसी वक्त भी आपका टेस्ट हो सकता है। इन्होंने ये कहा कि हमें हुकूमत की जानिब से ये वाज़ेह हिदायत हैं कि जो भी एमडी कैट करवाया जाएगा वो सूबों में मौजूद पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की मदद से ही करवाया जाएगा। इस हवाले से जल्द ही मुख्तलिफ सूबों की पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर के साथ मीटिंग की जाएगी, जिसके बाद मुल्क भर में 5 मुख्तलिफ मुकामात पर इम्तिहानी सेंटर बनाए जाएंगे, जबकि नताइज के हवाले से भी वही यूनिवर्सिटीज़ पीएमसी के लिए मुअव्वन होगी। ताहम हतमी फहरिस्त तयशुदा मेरिट लिस्ट के मुताबिक ही की जाएगी। अब इस हवाले से उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि जो एमडी कैट का टेस्ट होगा वो पब्लिक सेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज़ है हर सूबे की अलग अलग। अब उस हवाले से बताते चला कि पंजाब में वो यूएचएस है, केपीके में केएमयू है, सिंध में डाओ है और इसके अलावा लम्स है। इसके अलावा अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो बुलान मेडिकल यूनिवर्सिटी है, और आज़ाद कश्मीर के लिए अलग एक मतलब कि वो एक प्रॉपर उनका होता है, और इस्लामाबाद वाले जो होते हैं वो भी यूएचएस के अंडर ही आते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देख लेना कि जो फेडरल यूनिवर्सिटी है जो कि पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ है, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, वही कंडक्ट करेगी और इनका जो नताइज का रिजल्ट होगा वही अपलोड करेगी, लेकिन जो मेरिट लिस्ट होगी वो मतलब कि पीएमसी के अख्तियारात में होगी, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि इसका जो पूरा जो सिस्टम होगा ना वो इस दफ़ा आपका जो प्रेसिडेंट है पीएमसी के उनके मुताबिक ये पीएमसी ही कंडक्ट करवाएगी, लेकिन पीएमसी जो है वो सूबों की मुशावरत से, बल्कि हर सूबा जो है उसकी मदद से जो है ये करवाएगी, ठीक है। बजाय कि वो एक ही दिन खुद से करवाए, वो सूबों की उसमें हो गया कि भाई सूबे की जो यूनिवर्सिटीज़ है वही उसको हेल्प करे और उसमें वही कंडक्ट करवाए, ठीक है। इस हवाले से मज़ीद वाज़ेह करते हुए सदर पीएमसी ने कहा कि हमारे पास सिंध और बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत
हाल होने की वजह से मुमकिन है कि पंजाब, केपी के और इस्लामाबाद में टेस्ट का इनेकाद पहले कराया जाए। ताहम कोशिश होगी कि मुल्क भर में एक ही दिन हो, दिन एमडी कैट का इनेकाद किया जाए, ताकि किसी भी स्टूडेंट के एतराज़ सामने ना आए और मेरिट में कोई भी फ़र्क ना हो। ठीक है, अब इस हवाले से उन्होंने ये कहा कि सिंध और बलूचिस्तान को जो है वो एक एक्स्ट्रा रिलीफ मिल सकता है, लेकिन इनकी ये भी कोशिश है कि जो एक ही दिन में जो है मुल्क भर में एमडी कैट हो। लेकिन अगर कोई मुश्किल हुआ या कोई ऐसी बात हुई तो सिंध और बलूचिस्तान में बाद में होगा, पहले पंजाब, केपी के और इस्लामाबाद में टेस्ट का इनेकाद हो जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऑनलाइन टेस्ट जो लिया गया वो बुनियादी तौर पर एक नामुमकिन बात थी। ऑनलाइन टेस्ट 30 या 35 दिन में मुमकिन हो रहा था, ताहम हम पहले वाले रवायती निज़ाम के तहत ही टेस्ट लेंगे। इसके लिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को कहा जाएगा कि वो टेस्ट का इनेकाद करें और हम खुद भी टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें इन्होंने ये वाली बात की है कि जो ऑनलाइन टेस्ट है वो अब नहीं होगा। ठीक है, अब क्योंकि इनके मुताबिक ये है कि एमडी कैट का जो ऑनलाइन टेस्ट होता था उसमें इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स के एतराज़ात आते थे, और हम लोग वो वीडियोस आपसे शेयर भी करेंगे लास्ट ईयर की स्टूडेंट्स की, कि आपको फिर पता चलेगा कि लास्ट ईयर कितने ज़्यादा ब्लंडर्स देखे गए थे कि भाई स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी कि ऑनलाइन टेस्ट वो एक सही कंडक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। और पहले हमेशा जैसे कि एक फिज़िकल टेस्ट होता था उसमें कोई भी इस तरह की मुश्किलात नहीं आती थी, कोई भी इश्यूज़ नहीं आते थे। तो अब इन्होंने वही वाली बात की है कि इस दफ़ा फिर से जो है ऑनलाइन को ख़त्म करके बल्कि रवायती तौर पे जो कि टेस्ट होता था, जो कि यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट करती थी, उसी तरह लिया जाएगा। और ये भी हो सकता है कि यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट करे या पीएमसी खुद कंडक्ट करे, लेकिन होगा आपका ऑनलाइन नहीं बल्कि फ़िज़िकल टेस्ट होगा। और इस हवाले से उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि ऑनलाइन जो होता है वो 30 या 35 दिनों में होता है, और उसमें जो है वो इशूज़ आते हैं। इस वजह से हमने एक दिन एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट करना है, और वो जो है वो ऑनलाइन नहीं होगा, वो फिज़िकल टेस्ट होगा। ठीक है, बबल शीट्स दी जाएगी और उसके आपको बबल शीट्स फिल करनी होगी। ठीक है, इन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 2,10,000 स्टूडेंट्स एमडी कैट के लिए रजिस्टर हो चुके हैं। इनका ऑनलाइन टेस्ट लेना 1.5 माह का अमल होगा। ये मुमकिन नहीं होगा क्योंकि कई इलाकों में इंटरनेट मौजूद नहीं, कहीं पर वाईफाई तो कहीं सर्विस का मसला होगा। ठीक है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि क्लियर कट बात वाज़ेह हो जाती है कि भाई पूरे मुल्क में जो है वो कई जगहों पे नेट अवेलेबल नहीं है, और नेट की इस तरह की चीज़ें जो है मतलब कि कहीं ऐसा होता है कि आपको बताते चले कि लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि टेस्ट के दौरान जो है इंटरनेट बंद हो गया था, स्टूडेंट्स के सवालात सबमिट ही नहीं हुए थे। और ये वीडियोज़ हम लोग जो है आपसे शेयर भी करेंगे, आप लोग जो है हमारे कम्युनिटी टैब के ऊपर जाके देखेगा कि स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा रो भी रहे थे और बहुत ज़्यादा ये एतराज़ात उठा रहे थे कि भाई उनका जो है एमडी कैट के टेस्ट के दौरान ही उनका इंटरनेट बंद हो जाता था और वो टेस्ट ही नहीं दे पाते थे। तो आप सोचिए ये जो बंदा टेस्ट ही नहीं सबमिट कर पाया उसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो वो फेल हो रहे थे। तो अब ये वाली बात की जा रही है कि इंटरनेट के बेस के ऊपर जो है वो पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, इस वजह से ऑनलाइन एमडी कैट नहीं होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है कि ऑनलाइन टेस्ट अब नहीं कंडक्ट किया जाएगा। इन्होंने कहा कि हम ने 15 दिन के लिए अपना पोर्टल इन स्टूडेंट्स के लिए खोला ताकि सैलाब से मुतासरा इलाकों के स्टूडेंट्स को दोबारा भी अप्लाई करने का मौका मिल सके, जिससे हमारे पास मज़ीद 4,000 नए स्टूडेंट रजिस्टर हो चुके हैं, जबकि पासिंग परसेंटेज भी भी कम कर दी गई है। गुज़िश्ता साल एमडी कैट में बड़ी तादाद में बच्चों के फ़ेल होने की वजह से हमारी मुतअद्दिद सीटें जो है वो खाली रह गई थी और 16,000 से ज़ायद बच्चे जो है पढ़ाई के लिए बैरून मुल्क चले गए थे, जो कि इनके ख़ानदानों के लिए परेशानी का बाइस बना और पाकिस्तान को तकरीबन 15 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। तमाम हम स्टूडेंट्स दोस्त पॉलिसी बनाई है जो इनके मुस्तकबिल के लिए भी अच्छी हो। ठीक है, अब इसमें उन्होंने ये क्लियर कट बात की है कि लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल हुए थे। तकरीबन आपको अंदाज़न बताते चले तो 2 लाख में से कोई ऑलमोस्ट आपका जो है सिर्फ 70,000 के करीब पास हुआ था, जबकि 1,20,000 या 1,30,000 स्टूडेंट्स फेल हो गया था। आप सोचे कि एक आम सा टेस्ट जो है वो कैसे मुमकिन है कि 1,30,000 बंदा या 20,000 बंदा फेल हो जाए। पासिंग परसेंटेज तकरीबन 32 से 35% थी, बाकी तमाम स्टूडेंट्स फेल हो गए थे। तो वो जो फेल हो गए थे वो तो अप्लाई नहीं कर सकते थे, अब उनको जो है मजबूरन बाहर की यूनिवर्सिटी जाना पड़ा, और बाहर की यूनिवर्सिटी जब गए तो वो इतने ज़्यादा जो है हमारा पैसा वो पाकिस्तान में के बजाय वो बाहर के मुल्कों में चला गया, तो उसको जो है वो उन्होंने अब ख़त्म किया और स्टूडेंट डोज पॉलिसी बनाई है ताकि वो उनके लिए बेहतरी हो। इन्होंने
जवाब देते हुए कहा कि मियार कम करने के हवाले से मुख्तलिफ़ बातें की जा रही हैं। इन्होंने सवाल किया कि जो स्टूडेंट चीन और रूस से पढ़ के आते हैं वो अच्छा होगा। जो इन्होंने कहा कि वो बच्चा हमारे बुरे मियार से भी कमतर होता है, लेकिन हम फिर भी इनको कबूल करते हैं अगर वो एनएलई पास कर ले, इसलिए हम अपने स्टूडेंट्स को मौका देंगे कि वो यहीं ही पढ़े। ठीक है, अब इन्होंने यही वाली बात की है कि भाई अगर स्टूडेंट वो पाकिस्तान के बजाय चीन और रूस से पढ़ के आए तो उनका तो मियार बहुत कम होता है। तो हम लोग ये चाहेंगे कि बजाय का बच्चा बाहर जाके पढ़े और उसकी कोई इतनी अच्छी उसको तालीम भी ना मिले, बेहतर यही है वो पाकिस्तान से ही पढ़े और अच्छा मुल्क के लिए वो खिदमत करे। एमडी कैट के हवाले से इन्होंने फिर कहा कि सेक्रेटरी सेहत और दीगर जिम्मेदारान के साथ मुशावरत जारी है और जल्द ही टेस्ट की तारीख का ऐलान किया जाएगा। ताहम बच्चों के लिए भी पोर्टल खुला रहेगा कि वो अप्लाई कर सके। ताहम हमारी कोशिश होगी कि केपी के पंजाब इस्लामाबाद का एक रोज़ जबकि सिंध और बलूचिस्तान का एक दिन टेस्ट हो। ठीक है, अब इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो आपकी अप्लाई करने की पोर्टल है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो 20 दिन के लिए ओपन किया गया है और इन्होंने ये कहा है कि कोशिश ये होगी कि पंजाब केपी के और इस्लामाबाद के अंदर एक टेस्ट हो, एक दिन टेस्ट हो, और सिंध और बलूचिस्तान के लिए जो है वो एक और दिन टेस्ट हो। ठीक है, ताकि जो सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब आया हुआ है उनको ज़रा थोड़ा और टाइम दिया जाए। टेस्ट के पैटर्न के हवाले से बात करते हुए सदर पीएमसी ने कहा कि इस बार पैटर्न में भी कोई तब्दीली नहीं की गई, सिलेबस वही होगा ताकि जिन बच्चों ने तैयारी मुकम्मल कर ली है इनको किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। जो सिलेबस इनके पास है पहले से मौजूद है वो इसके मुताबिक ही तैयारी करें। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर दी गई है, आप लोगों ने इसको बिल्कुल मिस नहीं करना। आपको बताते चले कि अब आपका पैटर्न और आपका जो सिलेबस है एमडी कैट का वो सेम रहेगा और वो तब्दील नहीं होगा। तो जो ये बात की जा रही थी कि भाई एमडी कैट अगर यूएचएस कंडक्ट करेगा, केएमयू कंडक्ट करेगा तो वो सिलेबस चेंज हो जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है, बल्कि आपका सिलेबस और पैटर्न दोनों जो है वो सेम रहेंगे और उसी पैटर्न के मुताबिक आपने तैयारी करनी है। और सिलेबस जो है आप लोग हमारी वेबसाइट paklearningspot.com की वेबसाइट पे जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप लोग पास पेपर्स और एमसीक्यूज हमारे एमसीक्यूज बैंक से जो है वो सॉल्व भी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको चार्जेस भी नहीं है। टेस्ट की वेटेज के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि टेस्ट पास करने वाले स्टूडेंट्स की 50% वेटेज ली जाएगी ताकि इंटर मार्क्स की 40% और 10% वेटेज जो है वो मैट्रिक के मार्क्स होगी। अब इसमें उन्होंने ये जो मेरिट फार्मूले के हवाले से बता दिया कि जो एमडी कैट की जो वेटेज होगी वो 50% होगी, एफएससी की 40% और 10% जो है वो मैट्रिक की होगी। ठीक है, और इसमें जो है आप लोग ये मेरिट फार्मूला हमारी वेबसाइट पे आप लोग जाके कैलकुलेट भी कर सकते हैं, तो लास्ट ईयर के मुताबिक ही आपका ये मेरिट फार्मूला बनेगा। ठीक है, इस हवाले से जो है मतलब कि इसके अलावा जो है मार्क्स हमारे हाफिज़ और माजूर बच्चों के लिए भी रखे गए हैं, ताहम कौंसिल की जानिब से तजवीज़ की हतमी मंजूरी दी जाएगी। ठीक है, अब जो स्टूडेंट जो हाफिज़ हो गए या फिर जो डिसेबल स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो है वो अलग से उनकी सीट्स होती है, उनको अलग भी मार्क्स दिए जाते हैं। कार्बन कॉपी के हवाले से उन्होंने बात की है कि हमारी कोशिश होगी कि पहली की तरह कार्बन कॉपी मुहैया की जाए, ताहम इन्होंने कहा कि हालात के मुताबिक फ़ैसला बदल भी सकता है। ठीक है, अब इसमें यह है कि इन्होंने ये कार्बन कॉपी जो कि आपको पता होगा कि बबल सीट्स होती है और स्टूडेंट्स वो कार्बन कॉपी ले आते हैं और अब जैसे ही वो आते हैं तो उनको जो है रिज़ल्ट उनको पता चल जाता है और वो उससे कंपेयर करके उनको पता चल जाता है कि भाई उनके कितने मार्क्स जो है वो डिडक्ट हुए हैं, कितने उनके सही थे। उनको जो है एक फ़िज़िकल एक उनको कार्बन कॉपी भी मिल जाती है, तो वो जो है वो उस हवाले से एक काफ़ी अच्छी इन्होंने ये बात कर दी, कार्बन कॉपी प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन अभी इसके हवाले से हतमी फ़ैसला नहीं हुआ। फ़ीस के हवाले से उन्होंने बात की कि स्टूडेंट्स को मज़ीद फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, जो स्टूडेंट्स ने फ़ीस जमा करा दी है वही है और अब उसको मज़ीद फ़ीस नहीं देनी होगी। और इसके अलावा इन्होंने आपको देख लिया होगा कि तमाम बातें जो है वो चाहे वो टेस्ट डेट्स के हवाले से हो, सिलेबस के हवाले से हो, मेरिट फार्मूले के हवाले से हो, और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि तमाम चीज़ें जो है इन्होंने ऑनलाइन टेस्ट के हवाले से हो, तमाम चीज़ें इन्होंने डिस्कस कर दी है। तो उम्मीद है कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। लंबी वीडियो है लेकिन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और आप लोग जो है प्रिपरेशन अपनी ना छोड़ेगा और जो भी अपडेट्स आएगी हम लोग आपसे इस तरह की शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।